ग्रेट पोटू दोस्तों दुनिया का एक ऐसा पक्षी जो आपके नजरों के सामने रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये है द ग्रेट पोटू जो अपने छिपने की कला के लिए जाने जाते हैं। दरअसल इस पक्षी के शरीर और रंग का बनावट कुछ ऐसा है कि ये किसी भी पेड़ के टहनी पर बैठ जाए तो ये उस टहनी का हिस्सा के जैसा नजर आते हैं और इसी कारण से ये किसी भी बड़े शिकारियों को चकमा दे देते हैं। ये अनोखा पक्षी साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों में पाए जाते हैं, खासकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ब्राजील, कोलंबिया, एक्वाडोर और वेनेजुएला में। द ग्रेट पोटू पूरी तरह नॉक्टर्नल है, यानी ये पक्षी रात को जागता है और इसकी आवाज भी काफी ज्यादा डरावनी होती है। इतना डरावना कि कई देशों में लोग मानते हैं कि जहां ये आवाजें आती है वहां कुछ अशुभ होने वाला होता है। इस पक्षी के बारे में आज भी वैज्ञानिकों को बहुत कम जानकारी है। ये ना ही घोंसला बनाते हैं और ये ना ही झुंड में रहते हैं। ये जंगल में हमेशा अकेले ही रहते हैं और ये इतना रेयर है कि आज भी कई लोग मानते हैं कि ये कोई मिथिकल क्रिएचर है। अफ्रीकन जकाना दोस्तों ये बर्ड अपने लंबे लंबे पैरों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें आपको एक पक्षी के कई सारे पैर नजर आ रहा होगा जो आपको चौंकाने के लिए काफी है। ऐसा लगता है जैसे इस पक्षी के ढेर सारे पैर हैं, लेकिन असल में ये बस आंखों का एक धोखा है। दरअसल ये पक्षी अपने बच्चों को काफी सेफ्टी से पालते हैं, उसका खास ख्याल रखते हैं और पालने के लिए बच्चों को ज्यादा समय अपने दोनों पंखों के बीच उसे दबा कर रखते हैं। और इस पक्षी के पास जन्म से ही पैर और उसकी उंगलियां नेचुरली काफी लंबी होती है, जिसके वजह से उनके बच्चों का पैर नीचे लगा हुआ होता है, जो दिखने में एक इल्यूजन क्रिएट होता है और ऐसा लगता है जैसे इस पक्षी के 8 पैर हो। इस पक्षी की एक और अनोखा बात यह है कि जब मादा पक्षी एक बार अंडा दे देती है तो उसके बाद वो घोंसला छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद उस अंडों को इसके नर पक्षी पालते हैं और जब उनमें से बच्चे बाहर निकल आते हैं तो नर पक्षी ही उस बच्चों को देखभाल करता है। ये अनोखा पक्षी सब सहारा अफ्रीका के दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। स्पीकिंग क्रो हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा गांव से एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक कौवा इंसानों की तरह बोलता है, जैसे पापा, मम्मी, काका और बाबा। यह कौवा सोशल मीडिया पर काफी तेजी से चर्चा का विषय बन गया है और इसके पीछे की कहानी भी उतना ही दिलचस्प है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यह कौवा बोलना कैसे सीख गया। तो बता दें कि करीब 3 साल पहले एक महिला तनुजा मुकड़े ने अपने बगीचे में एक छोटा और घायल कौवा को देखा था। उसके बाद उन्होंने उसका इलाज किया। एक बार जिसे अपना जीवन साथी चुन लिया तो पूरे जीवन उसी के साथ रहते हैं। हॉर्नबिल दोस्तों ये है हॉर्नबिल जो अपने लंबे बड़े शार्प चोंच के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इसके चोंच के ऊपर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए